बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक और कानूनी घटनाक्रम के बीच एक बड़ा फैसला सामने आया है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ गंभीर अपराधों का दोषी ठहराते हुए फांसी की सज़ा सुनाई है। ट्रिब्यूनल का कहना है कि शेख हसीना ने अपने कार्यकाल के दौरान छात्र आंदोलन को कुचलने, हिंसा भड़काने, सुरक्षा बलों को कठोर कार्रवाई का निर्देश देने और निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार रोकने में विफल रहने जैसे गंभीर अपराध किए हैं। कोर्ट ने यह भी माना है कि उन्होंने ट्रिब्यूनल के आदेशों की अवहेलना की और उकसावे वाले बयान दिए। मामले को लेकर कई विशेषज्ञों ने बताया है कि यह पूरा ट्रायल एक तरफा तरीके से चला। शेख हसीना को अपने बचाव का पूरा अवसर नहीं दिया गया। उनके वकील तक ट्रिब्यूनल ने खुद ही नियुक्त किए और पूरी प्रक्रिया में उनके पक्ष को उचित तरीके से नहीं सुना गया। हसीना के देश छोड़ने के बाद कई मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें से कई का ट्रायल उनकी गैर मौजूदगी में हुआ। फैसले के बाद बांग्लादेश ने शेख हसीना को भगोड़ा घोषित कर दिया है और उनकी संपत्तियों की जब्ती का आदेश दिया है। इस समय शेख हसीना भारत में है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकता है। फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं। आवामी लीग कमज़ोर होने के बावजूद अभी भी 20 से 30% समर्थन रखती है। फैसले के बाद शेख हसीना और आवामी लीग की लोकप्रियता और गिर सकती है। देश में अस्थिरता और तनाव बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अनेक शहरों में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। सुरक्षा के मद्देनज़र सेना और भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। यह फैसला भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कई चुनौती लेकर आया है। अगस्त 2024 में हसीना के भारत आने के बाद बांग्लादेश के कई तल्ख बयान आए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती नज़दीकी भी चिंता का कारण बताई जा रही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बांग्लादेश भारत से शेख हसीना को प्रत्यार्पित करने की आधिकारिक मांग करता है या नहीं, क्योंकि दोनों देशों के बीच प्रत्यार्पण संधि मौजूद है। भारत सरकार को यह तय करना होगा कि एक तरफा ट्रायल और बिना निष्पक्ष सुनवाई के दिए गए फैसले के आधार पर क्या वह ऐसी मांग पर विचार करेगी। फैसले के बाद बांग्लादेश में तनाव बढ़ गया है। आवामी लीग ने कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू किए हैं। कोर्ट के फैसले से पहले ही देश भर में सुरक्षा बलों और सेना की तैनाती बढ़ा दी गई थी। बांग्लादेश में यह फैसला न सिर्फ राजनीति बल्कि देश में सामाजिक और कूटनीतिक भविष्य को भी गहराई से प्रभावित करेगा।